अब आइए जनाब, जो और एक एलाइड डेवलपमेंट है वो ये है कि जो खान साहब के बड़े बुरे वक्तों के अच्छे वक्तों के साथी थे वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस कर रहे हैं खान साहब से। तो मैं ये गुफ्तगू नहीं करता अगर मेरे पास वैलिड रीज़न ना होती। मेरे पास रीज़न है आज़म सवाती साहब का स्टेटमेंट, जो मैंने और आपने देखा दोनों ने। उसमें वो कह रहे हैं कि शहजाद अकबर और खुसरो बख्तियार जैसे लोग हमारे माथे पर कलंक का टीका थे। अच्छा, ज़रा लफ्ज़ गौर कीजिए और इन लोगों का जिनका मैंने नाम लिया है उनकी खान साहब से कुर्बत का अंदाज़ा लगाइए। यानी मैं शहजाद अकबर साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जो हैं, उन्होंने जो तबाही की है खान साहब की रेपुटेशन की, खान साहब की ज़ात की, खान साहब की पार्टी की, मेरा ख्याल है कोई बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। इसलिए कि उन्होंने जाली केसेस अपने दिमाग में बनाए, उनको केसेस में तब्दील किया और अदालतों तक ले गए। एक के बाद दूसरा केस उठा के अदालतों ने फेंका है, चाहे वो नैब थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट थी, चाहे चारों हाई कोर्ट्स थी। 3 ऑब्जर्वेशंस थी उनकी। ए, इट्स बैडली प्रोसिक्यूटेड केस, इट इज़ बैडली फॉर्मुलेटेड केस, इट्स बैडली कंसीव्ड केस। ये अदालतों के रिमार्क्स रहे हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। आज वो कहाँ हैं? खान साहब के एहतसाब के बयानी के अलंबरदार हैं। जी जी, अलंबरदार क्या थे, वो मेन पिलर थे। खुसरो बख्तियार साहब किधर है? अब इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, इसलिए कि हमारे लिए बड़े मोहतरम लोग हैं ये। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं। हाँ, अब मुझे पता था आप आएंगी उस तरफ। देखिए, शेख रशीद साहब जो ज़मान पाक से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती थी अच्छा जिसमें वो शामिल ना हो, वो भी अब सिर्फ फ़ोन करते हैं खान साहब को। अच्छा, क्योंकि उनका जो इल्ज़ाम था ना सियासतदानों के ऊपर के सब जो हैं GHQ के गमले की पैदावार हैं, उन्होंने अपना मार्ज़ वजूद में आना कभी बयान नहीं किया कि मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन बहरहाल उनका बुखार तो उतार दिया जनाब जनरल बाजवा ने। उसने कहा वो इस जोम में रहते हैं और इस गलतफहमी में रहते हैं कि वो ब्रिज हैं बिटवीन द सिक्योरिटी एजेंसीज एंड द रेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से उनके गुब्बारे की हवा इसलिए निकल गई कि फिर इसके बाद रह जाता है कैप्टन और मेजर लेवल के लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन, और आप तासुर ये देते हैं कि शायद जर्नैल भी आपसे मशवरा किए बगैर नहीं चलते हैं। वेयर इज़ मुराद सईद? कड़ा वक्त है ना, तो मतलब है हमला हो चुका है ज़मान पाक पे, उसके बाद से भी टेंशन है। वो आपको नज़र नहीं आ रहे, आपको शहरयार अफरीदी नज़र नहीं आ रहे, आपको ज़मान पाक वाले वाक़े तक तो थे, आपको उस्मान डार साहब नज़र नहीं आ रहे। ये वो लोग थे जिनको अटूट अंग कहा जाता है खान साहब का। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग छोड़ गए हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि खान साहब खुद इनसे डिस्टेंस कर रहे हैं। क्योंकि वो जो शहरयार अफरीदी साहब कहते थे मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से वो वीडियो देखी है, किधर है वो? अच्छा, चलिए अगर मैं इस पर आपका तज्जिया मांगूं कि ये जो तमाम नाम आपने लिए हैं, इनमें क्या चीज़ एक कॉमन है जिसकी वजह से अब वो खान साहब के इर्द गिर्द हमें नज़र नहीं आती? वही चीज़ कॉमन है जो 38 में से 19 रह गए वाली। अच्छा, वो वही वाली। आप इसको ना मजबूर करें और ना मुस्कुरा के पूछे मुझसे सवालात कि होता यही है। अच्छा, कि जब आप अपनी मोहसन से मोहसन कुशी करते हैं, जब आप अपने बेनिफैक्टर्स को हम मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं, जब आप उनको कहते हैं कि आप अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ मिलकर मेरी हुकूमत आपने साजिश से गिराई, तो फिर यही होता है। सही, ठीक है, ब्रेक लेंगे आप? कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ हाथ सर पर से उठा लिया है। इसीलिए जो है वो कुछ जगह खान साहब के इर्द गिर्द जो हैं वो खाली नशिस्तें नजर आती हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, हर मीडिया चैनल पे आपको नज़र आ रही होगी, वो मुफ्ती सईद साहब के इंकशाफात हैं जो कि उन्होंने अब किए हैं। पहले भी एक इंटरव्यू में वैसे उन्होंने इसका हवाला दिया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये जो इंकशाफ है वो हमारे सामने आ रहा है। और वो इंकशाफ वो ये करें कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब कुछ जानते बूझते हुए इद्दत के दौरान जो है वो निकाह किया था। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि मुफ्ती साहब जो हैं ये जो इंकशाफात हैं वो अब क्यों कर रहे हैं, और अब करने के पीछे कुछ वजूहात हैं क्या? अगर करने चाहिए थे, अगर वो वाकई सच सामने लाना चाहते थे तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको पहले जो है वो इस हवाले से बात करनी चाहिए थी। तो इसके पीछे क्या कुछ वजूहात हो सकती हैं? टाइमिंग जो है वो भी इस हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है मुफ्ती सईद साहब को क्यों ज़रूरत पड़ी अब अचानक सामने आकर जो है वो इस तरह की अंडरटेकिंग देने की? सही सवाल आपने पूछा है। यकीनी तौर पे अगर वो वजह ना होती जिसका कि मुझे इल्म है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी, तो फिर उनका ये बयान, उसकी टाइमिंग के बारे में सवालात उठ सकते थे।
अब चूंकि एक पटिशनर चला गया है अदालत में, अच्छा, जिसने ये चैलेंज किया है कि जी ये निकाह जो है ये गैर शरई है, सॉरी, और गैर शरई निकाह के हवाले से तो आपको पता है इस्लाम के अंदर तो बड़ी पाबंदियां भी हैं उसके ऊपर। तो एक तो मौलाना मुफ्ती सईद साहब को बयान इसलिए देना पड़ा कि अब उनकी जाहिर है तलबी होगी अदालत में भी, क्योंकि मेन कल्प्रिट तो वही है ना जिन्होंने पढ़ा था निकाह, क्योंकि उनके ऊपर एक निकाह खां की हैसियत से भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि उन्हें तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ का इदराक होना चाहिए जब वो निकाह पढ़ाने का फैसला करें। सही है, लेकिन मुफ्ती साहब तो ये कह रहे हैं, उन्होंने जवाब पेश किया है कि मैंने वो एक खातून और मौजूद थी वहाँ, उनसे सब कुछ पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये निकाह जो है बिल्कुल शरई है, आप इसको पढ़ा दें। लेकिन जो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ की बात है वो है निकाह के ऊपर निकाह पढ़ाए जाने की। जब कार्रवाई हो रही थी तो निकाह खान साहब फरमाते हैं कि मैंने इमरान खान साहब से भी पूछा, अच्छा, और उसके हवाले से जो वो गुफ्तगू करते हैं कि जी मेरा निकाह होना उस वक्त बड़ा ज़रूरी था क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना था। अब अगर ये गुफ्तगू खान साहब ने की है तो मुझे इस पर और ज़्यादा हैरानी है, अगर मुफ्ती साहब ने घड़ी है तो इससे भी ज़्यादा परेशानी है। मुफ्ती साहब ने इन राइटिंग दिया है, इस बार ये वही कह रहा चीज़ हूँ, नहीं हल्फिया बयान है, अदालत में हुआ है, हाँ हल्फिया बयान है, इन राइटिंग सिग्नेचर हल्फिया बयान। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ज़ाब्ते की, अब चूँकि अदालत तक चढ़ गई है तो इसमें अभी और बहुत सारे चौंका देने वाले इंकशाफात होंगे, इसलिए कि ये भी पता चलेगा कि निकाह कहाँ हुआ था। डिफेंस तक तो वो बात ले गए हैं ना, फिर ये फराह गोगी के घर तक जाएगी, फिर निकाह पे निकाह की भी बात वो कर रहे हैं, वो तो हो गई ना, हाँ। निकाह कहाँ हुआ था और अब गोगी के ऊपर क्या चार्जेस है फराह गोगी साहिबा पर, वो उसको जवाब कड़ियाँ मिलाएंगे तो ये बात कुछ से कुछ बन जाती है। सही, क्योंकि जब पहले ये बात की गई थी कि निकाह वहाँ हुआ है तो उसकी बहुत कैटेगोरिक डिनाइल आई थी पीटीआई की तरफ से, याद है ना आपको? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक तो ये कि ये आमतौर पर तो शादी का मामला ये एक ज़ाती नौयत की बात होती है, लेकिन जब आप अपने प्राइम मिनिस्टर बनने की इवेंचुअलिटी को इसके साथ जोड़ देते हैं तो फिर ये सियासी हो जाती है। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो है ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की अपेरेंटली ये बात लगती है कि निकाह खास डेट पर होना चाहिए और अगर वो होता है वो शरई तमाम तो चीज़ें जो है हाँ, वो उनको बिल्कुल जो है वो साइड लाइन कर दिया गया और उनको बिल्कुल लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात है आयशा, मैं आपसे ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपनी तमाम तर बातों के और अपनी ज़ात के हुनरों के साथ साथ बुनियादी तौर पर एक ईमानदार आदमी है। अच्छा, और मैं नहीं समझता कि वो सुपरस्टिशन का शिकार हैं किसी लिहाज से भी। अगर वो ये कहें कि ये शादी इसलिए लाजमी थी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैरत होगी, क्योंकि वो पूरी वेस्ट की दुनिया में ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा बाहर रहे हैं और ख़ुद कहते हैं कि मैं वेस्ट को दुनिया में सबसे ज़्यादा जानता हूँ। आप भी जानते हैं खान साहब को, आपका भी इंटरेक्शन रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप ये वो मुझे सुपरस्टिशियस हैं, मुझे हैरत है, मुझे बताइए ना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ पहली मिसाल नहीं है, इससे पहले ओन चौधरी वाली मिसाल है कि किस तरीके से उनको जो है वो निकाल बाहर किया गया। फिर पंजाब के जो वज़ीर आला रहे हैं हमारे, उनके हवाले से भी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। तो खान साहब हैं सुपरस्टिशियस? थे तो नहीं, अच्छा, लेकिन वो बन गए या बना दिए गए, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि वो पाक पतन का जो मज़ार है उसके फर्श के ऊपर से पत्तियां भी इकट्ठे करते देखा हमने, आपको याद होगा। दरवाजे को सजदा होते भी देखा। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये उन बातें उनमें कहाँ से आई हैं ये मेरी बसात से बाहर है जानना, क्योंकि जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, ही इज़ ए मॉडर्न मैन, ही इज़ ए मैन ऑफ द करंट सोसाइटी। और यही वजह है कि हमारे यूथ की एक बड़ी तादाद, एक भारी तादाद जो है वो उनको फॉलो करती है। और आपको पता है यूथ तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते ना कि ये जो सुपरस्टिशन है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये बात अदालतों को चढ़ गई है। तो जैसा मैंने पहले कहा, चौंका देने वाले इंकशाफात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी गुफ्तगू इसमें मज़ीद होगी उससे मैं नहीं समझता कि दैट विल ऐड एनीथिंग टू द प्रेस्टीज ऑफ द जेंटलमैन और द लेडी। तो साहब इसके बाद ही हैज ऑल द राइट ना कि वो अदालत में चले जाएं, क्योंकि मुफ्ती साहब की तरफ से अगर अदालत में तो ऑलरेडी मामला है। हाँ जी, नहीं अदालत में तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, डेफेमेशन के लिए भी जा सकते हैं अगर वो समझते हैं कि ये जो इल्जामात हैं वो। अब देखना ये है कि इसकी प्रोसीडिंग जो है क्या रुख इख्तियार करती है। हम उसके ऊपर अगर प्री सपोज ना करें, पहले से प्रेडिक्शन ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।